हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। और काफ़ी लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं एक हॉरर स्टोरी पे कुछ वीडियो बनाऊं, तो आज हम वही करेंगे। ये मेरे द्वारा ही लिखी गई एक कहानी है जिसका नाम है टकला कबूतर। तो टकला कबूतर की कहानी कुछ ऐसी है कि ये मैंने अंग्रेज़ी में लिखी थी, लेकिन अब उसका हमने हिंदी में अनुवादन किया है, तो हम उसी को आपके सामने अब पेश करेंगे। तो ये कहानी उस दिन की है जिस दिन की शुरुआत एक बेहद ही ठंडी बेरंग सवेरे से हुई थी। और इस दिन की शुरुआत के 2 दिन पहले मौसम विभाग ने हमको चेतावनी दी थी, हम सबको, कि 2 दिन तक बेहद ही भारी बारिश और तूफ़ान के संकेत नज़र आ रहे हैं। तो उन दो में से एक दिन तो बिल्कुल हमें मूसलाधार बारिश देखने को मिली और ताबड़तोड़ बिजली कड़की। लेकिन दूसरा दिन, जो कि इस दिन जो आज का दिन है, उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस दिन लगता है थोड़ा मौसम हम सब पे थोड़ा सा मेहरबान हो गया था। तो मेरी माँ हर रोज़ की तरह उस सुबह भी स्कूल जा रही थी बच्चों को पढ़ाने, और पिताजी एक मेडिकोस की दुकान पे जा रहे थे अपनी जो रोज़मर्रा की उनकी दवाई है वो लेने। हालांकि जाने से पहले उन्होंने मुझे ये बोल दिया था, एक आदेश दे दिया था कि भाई जाओ, हम जाएं, तब तक तुम कपड़े वगैरह धो देना और उसको छत पे सुखाने के लिए रख देना, क्योंकि आज शायद से बारिश नहीं आएगी। तो हमने कहा ठीक है। हालांकि हम उठे थे और उससे एक दिन पहले नहाए नहीं थे। तो जब आप एक दिन छोड़ कर नहाते हो तो आपकी जो खाल है उस पर आपको खाज बहुत ज़्यादा महसूस होती है, बड़ी खुजली महसूस होती है। तो हमने कहा चलो पहले नहा लेते हैं। बाहर मौसम तब भी ठंडा था बारिश के बाद, तो गर्म पानी से मैं नहाया और अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया। लेकिन गर्म पानी के बाद नहाया और जब कपड़े पहने तो कपड़े बड़े ठंडे लग रहे थे और उससे फिर वापस से ठंड लग रही थी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो साथ ही में मुझे याद है मैं फेसबुक पे किसी से बात कर रहा था, अपने एक दोस्त से, और उनके यहाँ मौसम बड़ा गर्म हो रहा था। मैंने कहा हमारे यहाँ बहुत ठंडा है। तो ये जो खिड़की है, ये वाली खिड़की, तो इससे पहले अभी तो इसमें देखिए मकान बन गया है, उस समय यहाँ पे मकान नहीं हुआ करता था। और मैंने इससे पीछे आपको पहले जंगल दिखाई देता था और उस वक्त जंगल में कोहरा कोहरा हो रखा था। तो मैंने उसकी फ़ोटो खींच के भेजी थी कि देखो जंगल में कितना कोहरा हो रहा है। तब ये मकान बन ही रहा था, निर्माण में था। तो खैर कपड़े वगैरह धोए और कपड़े धोकर ऊपर छत पे मैं इसको सुखाने के लिए ले गया। और काफ़ी सारे कपड़े थे, क्योंकि पिछले दिन के भी जो कपड़े थे वो सही ढंग से धुल नहीं पाए थे। धुले तो थे, सूख नहीं पाए थे। तो पुराने भी कपड़े थे, ये कपड़े थे, बहुत सारे कपड़े थे। ऊपर कुर्सी थी, उस पर रख दिया और हम सुखाने कपड़े लग गए। हालांकि जब ये हो रहा था, जब हम कपड़े वगैरह सुखा रहे थे, उसी वक्त मैंने सामने वाले घर की, जो बन रहा था यही घर, उसकी एक आधी बनी दीवार पे देखा कि एक कबूतर बैठा हुआ था। और उस कबूतर में कुछ ख़ास बात थी। ख़ास बात ये थी कि वो कबूतर टकला था। मतलब उसके शरीर पे जो बाल होते हैं, जो पंख होते हैं कबूतर के, वो थे, सिवाय उसकी खोपड़ी पे, मतलब गर्दन से लेके उसके सर पर बिल्कुल भी कोई बाल नहीं थे। तो फिर बड़ा अजीब लगा उसको देख के, और वो भी मेरी तरफ देख रहा था। हो सकता है कि वो कबूतर मेरी तरफ इसलिए देख रहा हो कि कुछ मैं उसे खाने के लिए दे दूं। हालांकि मेरे पास कुछ था नहीं और मैं कुछ देने भी नहीं वाला था उसे खाने के लिए। तो वो कुछ अपने ही आप कुछ गुटरगू 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 कर रहा था और बड़ा ही अजीब सा दिखने वाला वो कबूतर था।
जब तक ये सब कुछ हो रहा था, मैंने कपड़े वगैरह फैलाए, तब तक देखा कि नीचे पिताजी वापस घर आ गए थे, बड़ी जल्दी आ गए थे। तो मैं भी नीचे अपने कमरे में चले गया छत से, और तब पिताजी ने हमसे कहा कि भैया ठंड बहुत हो रही है, 2 कप गर्मा गर्म चाय बना दो। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, जब चाय बनाने के लिए गए तो खिड़की के बाहर, जैसी ये खिड़की है वैसी किचन में भी एक खिड़की है, उस खिड़की के बाहर हमने देखा कि एक वही टकला कबूतर खिड़की के बाहर खड़ा था और अभी भी घूर रहा था। मैंने पता नहीं क्या पागल सा कबूतर होगा, मैंने उस कबूतर की तरफ ध्यान नहीं दिया और मैं अपनी चाय बनाने लग गया। जैसे ही मैं चाय बना रहा था, तब तक मैं सोचा, चाय मैंने चढ़ा दी थी और वापस अपने कमरे में चले गया था थोड़ी देर के लिए। और जब मैं गया तो यही सेम खिड़की के पीछे मैंने वापस से एक कबूतर देखा, और ये वही कबूतर था जो पहले छत पे देखा था, फिर किचन की खिड़की के बाहर, और अब इसकी खिड़की के बाहर वो कबूतर देख रहा था। तो मैं घबरा गया। तभी अचानक से पिताजी ने आवाज़ लगाई और मैंने देखा कि वो बड़े काँप रहे थे, बहुत ज़ोर ज़ोर से काँप रहे थे और सांस लेने में बड़ी तकलीफ़ हो रही थी। तो मैंने पूछा क्या बात है, तो बड़ी घबराहट में थे वो। तो मैं अपने कमरे से एक कोई खीसी वगैरह ली और वो उनके ऊपर लपेट दी। तभी मुझे अचानक से याद आया कि अरे मैंने तो गैस पे चाय चढ़ाई हुई थी, वो उबल के गिर ना गई हो। तो मैं अंदर गया किचन में, तो मैं बहुत हैरान हुआ कि जो चाय के 2 कप थे, उन दोनों कपों में चाय ऑलरेडी डली हुई थी, जैसे कि परोस रखी हो। और मैं हैरान हो गया कि ये किसने किया। मैंने पिताजी से पूछा, उन्होंने किया? तो कह रहे नहीं, मैं तो ओढ़ के बैठा हुआ था। और तभी अचानक से पिताजी बोले कि अरे ये मेरे ऊपर चादर क्यों डाली? मैंने कहा क्योंकि आपको ठंड लग रही थी। तो वो कहने लगी मुझे तो कोई ठंड नहीं लग रही। मुझे कौन सी ठंड लगी? मैंने कहा अभी तो लग रही थी। कह रहे नहीं लग रही, और उन्होंने फेंक दी वो खीसी। मैंने कहा ठीक है, और मैंने उनको चाय दी और मैं अपनी चाय लेके बालकनी के बाहर चले गया। जैसे ऊपर छत है वैसे ही घर के बाहर एक बालकनी है, और मैं वहाँ पे खड़ा हो गया। मैंने बड़ी अजीब व गरीब सी चीज़ें हो रही है, क्या बात है। उसी वक्त मैंने जब ऊपर देखा तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ऊपर मुझे उसी टकले कबूतर की तरह बहुत सारे कबूतर अचानक से नज़र आने लगे। और वो ऐसे लग रहा था कि वो गोल गोल घूम रहे, लेकिन सारी एक ही डायरेक्शन में नहीं घूम रहे, वो सब अलग अलग डायरेक्शन में घूम रहे हैं। और मैं हैरान हो गया, मैं इतना घबरा गया। मैंने कहा ये इतने सारे टकले कबूतर एक साथ कैसे आ सकते हैं? और मैं डर गया। मैंने पापा को आवाज़ लगाई, पापा भी कोई जवाब नहीं दिया अंदर कमरे से। और वो धीरे धीरे उनका जो झुंड था वो नीचे 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 मेरे करीब आने लगा था। तो मैं डर गया, और जो बालकनी से घर में घुसने का दरवाज़ा था वो खुला हुआ था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि कबूतरों ने मुझे घेर लिया, उड़ते उड़ते उनके झुंड ने मुझे तो घेर लिया, और साथ ही में वो अंदर भी चले गए, अंदर कमरे में। और जैसे कि मानो पता नहीं वो कमरे के अंदर ही धावा बोल रहे हैं या क्या कर रहे हैं। और मैं इतना घबरा गया कि मेरी चाय तो वहीं छोड़ गई, मैंने गिर दी चाय, और मैं नीचे ऐसे सर करके अपना बिल्कुल बैठ गया। जैसे होता है ना, यू कर्ल अप, मैं बिल्कुल सिकुड़ कर बैठ गया ज़मीन पर। और उनका शोर बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। तभी पता नहीं क्या हुआ, अंदर से मेरे पापा की आवाज़ आई है, क्या हुआ? अचानक से उन्होंने ज़ोर से आवाज़ दी कि क्या हुआ, क्योंकि कप मेरे हाथ से छूटा था। तो वो चिल्लाए, और जैसे ही वो चिल्लाए अचानक से कबूतर की आवाज़ बंद हो गई। और मैं उठ के ऊपर देखा तो आसमान बिल्कुल साफ था, देखिए नज़र में एक भी कबूतर नहीं आ रहा था। मैंने अंदर कमरे में देखा, अंदर कमरे में कोई कबूतर नहीं, कुछ भी नहीं।
और कुछ भी नहीं हुआ था। पिताजी मेरे फादर वो अंदर बैठे हुए थे और चाय पी रहे थे नॉर्मली, और मैं अचानक से मैंने कहा पता नहीं क्या ये अजीबोगरीब सी चीज़ हो रही है, कौन से संकेत देने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए मैंने अपने लिए फिर से एक कप और चाय बनाई। वो कप तो टूट गया था, और चाय पीने से पहले पहले मैंने क्या किया, एक पुरानी कल की बासी रोटी पड़ी थी, मैंने उसके टुकड़े कर करके छत पर एक मुंडेर पे रख दिए कि भाई कोई अगर कबूतर है वो खा लेगा और मेरे को ऐसे कोई डरावने ख्याल वापस से ना आए। तो एनीवेज ये थी वो कहानी टकले कबूतरों की, एंड आई होप दैट यू एन्जॉय दिस, और आई विल सी यू लेटर।